आनंद वृंदावन चंपू। इस प्रकार रास मंडल में लय युक्त सरस नृत्य विलास के रुचिक समय को श्री कृष्ण ने बिताया। प्रत्येक गोपी के पास अलग अलग भाव से एक सुकोमल कर कमलों से आलिंगन करते हुए श्री कृष्ण परम सुंदर मुखारविंद से नृत्य देखने के इच्छुक होकर बोले, हे प्रियतमाओ, अब थोड़ी देर के लिए नृत्य को विराम दो। मैं फिर नृत्य रमणीयता को देखूंगा, इसलिए कुछ देर विश्राम करना उचित है। ऐसा कहने पर कपूर के समान कोमल और शीतल बालू में यमुना पुलिन में कुछ आलस से शोभित होकर सब गोपियां बैठ गई। श्री कृष्ण भी वहां बैठ गए। समय के जानकारों में अग्रगण्य वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी अपनी सेविकाओं के साथ वहां आकर उपस्थित हुई। श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हुई योग माया भी आ पहुंची। श्री कृष्ण तथा ब्रज गोपियों की प्रीति के संपादक अतिशय मधुर अनेक फूल फलों के रस पुष्पों के रस आदि ले आई। वो फल पुष्प रस अति मनोहर थे, जो मणिमय पात्रों को भी तिरस्कृत करने वाले पलाश के दोनों में धरकर ले आई थी। अत्यंत शीतल, स्वादिष्ट तथा अपरिमित थे, अलौकिक थे। रस के लाभार्थ सुंदर तांबुल, माला, चंदन आदि उस समय के अनुकूल सब सामग्री उन्होंने प्रस्तुत कर दी। उन सब पदार्थों को देखकर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ पहले किए हुए पुलिन भोजन को भूलकर पुनः निरंतर आनंद पूर्वक अपनी प्रिय गोपियों के साथ मन लगाकर पुलिन भोजन करने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवता आकाश में अवस्थित होकर उस कौतुक की अक्षय अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते थे, किंतु सखाओं के साथ पुलिन भोजन में बछड़े सखा चुरा लेने के अपराध के कारण ब्रह्मा आदि उस पुलिन भोजन के दर्शन नहीं कर पाए। नहीं हो तो दोबारा उस लीला के दर्शन बंद हो गए। भयभीत होकर अपने वस्त्रों के पर्दे की ओट में खड़े रह आए। इस प्रकार श्री कृष्ण एकांत में किसी अनिर्वचनीय कौतुकपूर्ण हास परिहास से मदन मद पूर्वक नृत्य के बाद दूसरे रस का आस्वादन करने लगे। लज्जा संकोच रहित स्वाभाविक प्रेमानंद सागर की उच्च तरंगों में बहते हुए फल और फलों के रस का श्री कृष्ण तथा गोपीजन एक साथ भोजन करने लगे। तदनंतर वृंदा आदि वन देवियों ने आदर पूर्वक रमणीय शीतल जल देकर आचमन कराया। फिर परस्पर अतिशय चपलता कौतुक पूर्वक सब ने कपूर आदि मिश्रित सरस पान बीड़ा का आस्वादन किया। इतने में यमुना ने आदर पूर्वक कुमुद पुष्पों की सुगंध युक्त मृदु मधुर वायु को मानो सेवा के रूप में प्रेरित किया। मदमत्त कलहंस सारस आदि पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे। इस प्रकार मंद मंद वायु से पंखे भी हवा का सेवन कर सरसता प्रकाशित करते हुए वीरपान करके काम युद्ध कला पूर्वक फिर नृत्य लीला का आरंभ करने के लिए उठ खड़े हुए। वहां से उठकर श्री कृष्ण ने गांधार स्वर का ग्राम निकालते हुए वंशी पर जिस राग का पहले गायन किया था उसके अतिरिक्त नवीन राग आलापना आरंभ किया। जब वीणा और कंठ आदि के स्वरों का सुंदरता पूर्वक मिलन हो गया, तब हजारों की पंक्ति में खड़ी गोपियों में से स्वर्ण पत्रों की कांति वाली नृत्य रसकला की आचार्या कोई एक गोपी गायन करने वाली गोपियों के सामने आकर उपस्थित हो गई और तालों की समाप्ति पर झण-झण करने वाली संगीत विद्या के मूर्तिमान प्रभाव की तरह प्रकाशित करने लगी। उसने अपने विशाल कटी तट पर बाएं घुटने को मोड़कर आधे चंद्र की तरह सिकोड़ा और दाहिने घुटने को कमल कोश की तरह प्रसारित करके सुंदरता पूर्वक ऊपर उठाकर कोहनी के निकट धर कर खड़ी हुई। वो आलस से भरे नेत्र कटाक्षों को दाएं बाएं चला रही थी। उस गोपी के अंग पसीने से भीजे लाख के आभूषणों की तरह कोमल हो रहे थे। अपने अंगों का स्पर्श करने वाले अंगों के द्वारा परम कुशलता पूर्वक नर्तकों के पक्ष में भी असाध्य नृत्य भेदों को दिखा रही थी। भुजाओं को ऊपर नीचे क्रमशः कंपाते हुए, फैलाते सिकोड़ते हुए, हंस आस्य, कर्तृमुख, पद्मकोश आदि हस्तकों के द्वारा कुशल अभिनय दिखाते हुए धीरे धीरे नाच रही थी। उसने अपने दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक लिए और दोनों भुजाओं को फैला लिया, मानो कामदेव की स्मरण में चक्रिका की भांति गोलाकार घूमने लगी। उसके मुख की आकर्षक सुगंधी पर मधुकर चारों ओर मंडरा रहे थे। इस प्रकार वो गोपी कंठ, वीणा, वंशी, झांझ, मजीरा, मृदंग आदि बाजों के साथ नाचते नाचते जब थक गई, तब उन गाने बजाने वालों के पीछे आकर
एक सखी के कंधे पर भुजा रखकर विश्राम करने लगी। सुंदर तांबुल चबाने लगी। उसके नुपुरों की डोरी टूट गई थी, अतः अपनी सारी सेविकाओं के सामने चरण फैलाकर बैठ गई। दासियां अपने वस्त्रांचलों से उसे चारों ओर से हवा करने लगी। क्षण भर उसने विश्राम किया। जब गायन करने वाली देवियां दूसरे गीत का आरंभ और आलाप संबंधी सौंदर्य संपादन करने लगी, तो वही गोपी फिर उनके बीच आ उपस्थित हुई। मनोहरता में श्रेष्ठ मध्यम अंगुली, मदन के गर्व को तर्जन करने वाली तर्जनी, समस्त भुजाओं में श्रेष्ठ सौंदर्य वाली मध्यमा तथा रति के मध्य अनामिका, विचित्र निष्ठा वाली कनिष्ठिका, इन समस्त उंगलियों की मधुरता से पूर्व सुखदायक अपने दोनों हाथों के द्वारा गीत पदों के भाव दर्शाते हुए पुनः नाचने लगी। कहते हैं जब वो ऐसे उंगलियों से ले जाते हैं तो जिस चीज का गायन करते हैं उसकी मूर्ति बन जाती है, ऐसा एक लीला में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। मानो कामदेव के पदार्थों की मूर्तिमती पंक्ति के समान शिवजी के मन में भी नाचने की इच्छा का जागृत करने लगी। तत्ता तत्थय तिकिड़ तिकित है, इस प्रकार तालों का उच्चारण करते हुए घुटनों और भुजाओं को क्रम से ऊपर उठाने लगी। नृत्य पंडिता, इस गोपी की उपमा तभी दी जा सकती है यदि मेघ रहित चिरकाल स्थित रहने वाली बिजली लता हो और वो हाथों में आ जाए और कोमल वायु के द्वारा कंपित हो रही हो, तथा दैव योग से वो तत्ता थैया आदि तालों का आनंद पूर्वक उच्चारण करने लगे। ऐसी उपमा रहित थी वो गोपी। वो लघु लघु पदों के भेदों को प्रकाशित कर रही थी। तालों की समाप्ति पर स्तन भार को दुख पूर्वक वहन करने के कारण अपनी काया के पूर्व भाग को बार बार ऊपर उठा रही थी। उसकी दासियों में ये खेदपूर्ण शंका उठ रही थी, हाय, आंधी के वेग से कमलिनी की तरह हमारी सखी की कमर न टूटे। इस प्रकार लघु गुरु प्लुत द्रुत द्रुता द्रुतपाद के भेद पूर्वक ताल के साथ वो चरणों को चला रही थी। नृत्य का कौतुक अतुलनीय था। इस प्रकार नृत्य कौशल देखकर अति सुंदर, बहुत सुंदर नृत्य दिखाया तुमने, ऐसा कहकर श्री राधा श्री कृष्ण ने उस गोपी का यथेष्ट आलिंगन किया। आकाश में रहकर नृत्य देखने वाली समस्त अप्सराओं का गर्व चूर चूर हो गया। स्वर्गवासी देवताओं का आश्चर्य भी आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार प्रत्येक गोपी का नृत्य देखकर समस्त कलापूर्ण श्री कृष्ण समस्त गोपियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगे। उस सम्मिलित नृत्य में भी कोई गोपी अकेली, कभी मंडली में, कभी सब अलग अलग होकर, कभी मिलकर उन गोपियों में से श्री कृष्ण के साथ गाती और नृत्य कर रही थी। इस प्रकार जब थक कर गोपी सरस देह हो जाती, उसकी चोली ढीली पड़ जाती, तो अपनी भुजा को श्री कृष्ण के विशाल कंधे पर रख देती। तदनंतर वो गोपी तमाल के कंधे पर से खिसल कर गिरी हुई लता की भांति अथवा पवन के वेग से टूटी स्वर्ण लता की भांति महान सुशोभित होने लगी। शोभित आलस्य भाव से उस गोपी के द्वारा आलिंगित श्री कृष्ण भी मूर्तिमती रति के द्वारा आलिंगित हुए मूर्तिमान श्रृंगार रस की तरह शोभित होने लगे। कोई गोपी तो अपनी करघनी की किंकणियों को तथा नुपुरों को बजाते हुए दुलायमान हार तथा कमल कर्ण फूलों से सुसज्जित सूक्ष्म चुनरी ओढ़े हुए श्री कृष्ण के कंधे पर अपनी वाम भुजा धर देती और लीला विलास में गान को गाने लगती, नृत्य करती। कोई कमल नैनी गोपी कमल से सुंदर बाएं हाथ से श्री कृष्ण के पीतांबर का सिरा पकड़कर निरंतर खींचातानी करते हुए अहो स्वयं नाचती और उनको भी नचा रही थी। श्री कृष्ण के द्वारा कौतुक पूर्वक अपने ताल के भंग होने से वो अपनी दृष्टि से आक्षेप करती और चतुरता पूर्वक अपनी ताल भंग को छुपा लेती। उस समय श्री कृष्ण किसी गोपी का आलिंगन कर रहे थे, किसी का चुंबन, किसी का आधरमान कर रहे थे। इस प्रकार नृत्य करते करते समस्त ब्रज रमणियों से रमण कर रहे थे। रास मंडल में ऐसी कोई गोपी ना थी जो नृत्य ना कर रही हो। वो नृत्य भी कोई ऐसा ना था जिसे श्री कृष्ण ने ना देखा हो। श्री कृष्ण की एक भी दृष्टि ऐसी नहीं थी जिससे कोई गोपी आलिंगन, चुंबन आदि से बच गई हो। तदनंतर नृत्य आदि की थकावट ने दासी सखियों की तरह सभी गोपियों के ललाट में मानो मोतियों की लड़ियों के समान पसीने के बिंदुओं को शोभित कर दिया। समस्त मृगनयनी गोपियां
द्राक्षासव पान करने की तरह श्रम से, आलस्य या मस्ती की शोभा को प्राप्त हो रही थी। किसी एक गोपी ने निकट विलास करते हुए श्री कृष्ण के कंधे पर अपनी दोनों भुजाएं लीला में आलस्य के कारण धारण करके ऐसी अंगड़ाई ली जिससे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि वो अपने लोकोत्तर सौभाग्यों का भार सहन न कर सकने के कारण क्षण भर विश्राम लेने के लिए प्रीतम श्री कृष्ण पर उसे स्थापित कर दिया। कोई भी गोपी ना थी जो मध्य की मस्ती में लज्जा त्याग कर निशंक होकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा ना कर रही हो। कोई एक शुभांगना रमणी अपने सौभाग्य सौरभ को प्राप्त कर नाचती गाती हुई श्रांत होकर भी सुशोभित हो रही थी। उसके वक्षस्थल पर पुष्पहार झूल रहे थे। लंबे श्वासों के कारण उसके अस्त्र वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। इस प्रकार नृत्य करते करते कमल नयनी गोपियों के कर्णफूल कमल पसीने से भीज गए, नृत्य भी ढीला पड़ गया। तथापि कुछ गोपियां उनको धीरे धीरे सुमधुर बजाती हुई विलासपूर्वक भ्रमर गान करके चमत्कार पूर्वक श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। ब्रह्मा की रात्रि के समान वो दीर्घ रात्रि तो समाप्त हो गई, परंतु उन गोपियों की रास लीला की अंतरंग तरंगें शांत नहीं हो रही थी। अतः आलिंगन, अधरपान, चुंबन, रसमय वार्तालाप, मंद मुस्कान भरी अवलोकन के आदि के द्वारा रास विलास आनंद आस्वादन करने वाली उन गोपियों के प्रेम में गोपी यूथ पति श्री रमणोत्तर श्री कृष्ण विमुग्ध होकर ऐसी क्रीड़ा कर रहे थे जैसे कोई छोटा बालक अपनी चतुर कलाओं की चेष्टा से अपनी छाया के साथ क्रीड़ा करता है। अतः रास विलास में मृग नयनी ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के अंग संग में सुख में ऐसी निमग्न बुद्धि हो रही थी और श्री कृष्ण के इच्छा स्रोत में उन्होंने अपने शरीर लताओं को डाल दिया था। अहो, उन्हें अपने वस्त्रों की, चोलियों की, केश कलापों के स्खलित और अस्त व्यस्त हो जाने की कुछ भी सुध बुध नहीं थी। इस प्रकार आनंद विहारी निखिल भुवन की कमल नयनी रमणियों के मन को हरण करने वाले सर्व षड ऐश्वर्यपूर्ण सौभाग्यवान ब्रजराज नंद कुमार श्री कृष्ण की ये जो विविध क्रीड़ा है, ब्रह्मा शिव आदि द्वारा प्रशंसित है, उसे देखकर आकाश स्थित देवांगनाएं भी विमोहित हो रही थी। उस समय सब गोपियां अनेक विध रमण कलाओं के द्वारा थक गई थी। उनके मुखचंद्र पसीने से तर हो रहे थे। तदनंतर अनेक विध रति कला समूह से उत्पन्न अति थकावट बाधा को जल क्रीड़ा करके नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ यमुना की धारा में स्नान के लिए उतर पड़े। कृष्ण संग जनित मद भरी गोपियां मधु का मनोरंजन करने वाले गायक मधुकरों के साथ चारों ओर गायन करती हुई चल रही थी। यमुना की धारा कुमुद पुष्पों युक्त निर्मल थी। श्री कृष्ण का श्याम शरीर सजल मेघ के समान था। रास लीला महोत्सव आनंद से पूर्ण था। गोपियों के मस्तक अनेक समय तक पुलिन में क्रीड़ा करने के कारण धूल धूसरित हो रहे थे। यमुना धारा में गोपियां सहित प्रविष्ट होने पर श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी जैसी अनेक हथनियों के साथ मदमत्त हाथी का शावक धारा में प्रवेश करने पर शोभित होता है। तब यमुना के जल में प्रवेश करके गोपियों के मुख कमलों ने यमुना में खिले श्रेष्ठ कमल वन को पराभूत कर दिया, अपनी भुजलताओं के द्वारा कमल नालों को तिरस्कृत कर दिया, उरोज कलशों की शोभा से चकवा चकवी समूह को और अपनी गति से हंसनियों की श्रेणी को हर्ष सहित पराजित कर दिया। उस समय ब्रज गोपियों को त्याग कर उनकी तरफ भागने लगे तो ऐसा लगा मानो श्याम वर्ण यमुना ही आदर पूर्वक गोपियों की अगवानी स्वागत कर रही है। हंसों के झुंड चंचल होकर ऊपर उड़ने लगे, मानो चमर झुला रहे थे। इस प्रकार मानो यमुना ही प्रेम विभोर होकर उन भरी हुई गोपियों को पंखा डल रही थी। गोपियों के ऊपर मंडलाकार भ्रमरों के गुंजारते समय आकाश से देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे। काले रंग के भ्रमरों का चंदोवा सा तन रहा था।
आकाश से गिरते सफेद पुष्प मानो चंदोवे में चारों ओर लगी मोतियों की झालर डोलायमान हो रही थी। ब्रज गोपियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर मंडलाकार होकर बीच में प्रीतम श्री कृष्ण को स्थापित कर लिया था। परस्पर जल उछाल रही थी, उसके कारण थोड़ी ऊंची तरंगें उठ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था यमुना का रोमांच तरंगों के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण का स्पर्श करने जा रहा है। अपने हाथों की उंगलियों को मिलाकर भींचकर गोपियां जल भर भर कर पिचकारी की तरह श्री कृष्ण पर फेंकने लगी। दूर दूर से जल धाराओं से पीड़ित श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव के मूर्तिमान वारुणास्त्र की चोट से घायल हो रहे। तब श्री कृष्ण उन जल की पिचकारियों के जल को अनिवार्य वारुणास्त्र जानकर उसके प्रतिकार बदला लेने को समर्थ होकर भी लीला पूर्वक जल में गोता लगा गए। डुबकी लगाकर गोपियों के लहंगों की निवी को खींचने का कौतुक करने लगे। फिर वो अपने हाथों से लहंगा साड़ी पकड़ने में लग गई। तब श्री कृष्ण ने अकेले ही सबको अच्छी प्रकार से जल से सींच दिया। इस प्रकार जल के द्वंद्व युद्ध में हर गोपी को जीतकर दांव पर लगे गोपियों के हारों को श्री कृष्ण ने खींचकर अपनी बगल में छिपा लिया। तब श्री राधा ने बहुत धीरे धीरे पीछे आकर श्री कृष्ण की भुजाओं को मसला और बगल के ढीले पड़ने पर सब हार ले लिए। तब श्री कृष्ण श्री राधा के पीछे भागने लगे। श्री राधा थोड़े जल में जाकर निर्मल कमलों को चुनने लगी, किंतु डुबकी लगाकर गहरा जल देखकर चकित सी हो रही थी। श्री कृष्ण को पीछे दौड़ते देखकर शंकापूर्वक उनके नेत्र व्याकुल हो रहे थे। श्री कृष्ण ने आकर दोनों भुजाओं में उसके वक्षस्थल को पकड़कर ऊंचा उठा लिया। समस्त गोपियां इस सरस कौतुक को देखने लग गई। जब दोनों का आलिंगन सम्यक हो गया, तब चंचल मछली सी फरफराती सी शंकित नेत्रों वाली सब प्रकार भयभीत होकर श्री राधा ने श्री कृष्ण का गाढ़ा आलिंगन किया। श्री कृष्ण ने भी राधा का प्रत्यालिंगन कर दिया। मन में हर्षपूर्वक उस मछली की निष्कपट मित्रता की प्रशंसा करते हुए मुस्कुराने लगे। तब अपने द्वारा चुने हुए कमलों से कमलों द्वारा, कभी मृणालों से मृणालों द्वारा श्रेष्ठ गोपियों का परस्पर लीला में युद्ध होने लगा। उसे देखकर श्री कृष्ण का मन भी कौतुक से भरकर हर्षित हो उठा, मानो कमलों के प्रहार से गोपियों के प्रेम का रोगी बन गया। उन मृग लोचना गोपियों का स्तनमंडल चंदन लेप से रहित हो गया था। हारावली टूट गई, नेत्र कमल अंजन रहित हो गए, अधरोष्ठ राग लीला से रहित हो गए, मणिमय मेखलाएं ग्रंथि रहित और केश पाश खुल गए थे। तथापि उनकी शोभा दुगनी हो रही थी, क्योंकि श्रृंगार रस में निमग्न होने वाले के लिए ये उचित ही है। जल क्रीड़ा की समाप्ति पर गोपियों ने कमलों से अपने केशों के भूषण बनाकर, निर्मल कमलों के कर्ण कुंडल बनाकर, कमल की बिसलता से गले के हार और सिवार से करघनी बनाकर, अंत में मणिमय शिरोभूषण आदि सभी अंशों के आभूषण प्रीतिपूर्वक यमुना को पुरस्कार रूप में भेंट कर दिए। तदनंतर वो अपने बाएं कर कमलों से जल उछाल कर कंकणों का सुमधुर झंकार करते हुए दाहिने कर कमल से जल को थपथपाती हुई मानो महोत्सव की समाप्ति सूचक परम सुंदर जल तरंग बाजा बजाने की लीला करने लगे। स्वर्णमयी कमलनियों की कांति युक्त वो गोपियां स्नान करके यमुना से बाहर आई। उनके केश खुल रहे थे, कटी देश से नीचे लटक रहे थे और निरंतर जल की बूंदें टपक रही थी। लटकते केशों से ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा की किरणें मालाओं के पीछे हठपूर्वक भगाई हुई अंधकार श्रेणी आंसू बहाती हुई अनुगमन कर रही थी। गोपी प्राणनाथ रसिक मुकुटमणि श्री कृष्ण उज्जवल नीलमणि की शोभा धारण कर रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर शोभित थी, स्वयं रस सागर स्वरूप धारण कर रहे थे। तब उनके साथ वो समस्त गोपियां निकुंज मंदिरों में चली गई। वे निकुंज प्रांगण मदमत्त कलहंस कारंड्य आदि की मधुर ध्वनि से मुखरित हो गए थे। उन निकुंजों में वन की देवियों ने मणिमय घड़ों में भरा हुआ पुष्पों से बना आसव उपस्थित किया। वो अति स्वादु, स्वच्छ तथा उत्तम सुगंध युक्त था। उस सुगंध में अंधे होकर मधुकर चारों ओर भ्रमण कर रहे थे। उनकी भीड़ के कारण चांदनी में भी आकाश गाढ़े अंधकार से ढक गया था। तदनंतर गोपियों के आगे चांदी तथा चांदनी समूह के समान उज्ज्वल पुलिन में
स्फटिक मणि के प्याले धर दिए गए। चांदनी की चमक से चौंध होने के कारण वो प्याले आंखों से नहीं दिख रहे थे। हाथ के स्पर्श से ही उनका पता लग रहा था कि चांदनी नहीं, स्फटिक मणि के प्याले। जब मधुपान की कामोद्दीपक संपूर्ण सामग्री को देखकर श्री कृष्ण मानोन्नत बुद्धि और प्रेम पूर्वक उस अनायास प्राप्त आसव के लिए लालसा युक्त हो उठे, तो वो लालसा आलस्य युक्त थी। मद माधुरी वश चित्त के अनेक प्रकार भ्रमों और विलासों से पूर्ण थी। तब गोपियों की सहचरी वृंद से कौतुक पूर्वक बोले, हे सुनैनियों, तुम प्रत्येक युद्धेश्वरी के लिए मधु को स्फटिक मणि के प्यालों में स्वेच्छापूर्वक बांट कर डाल दो। तब उन्होंने श्री कृष्ण के भाग को तो उनके आगे प्याले में भरकर रख दिया और सब युद्धेश्वरियों के पास उनके प्याले रख दिए। कपूर के समान श्वेत कोमल चंद्र किरणों की सुधा से सिंचित तथा कमल मुक्टों से सुगंधित वायु से शीतल स्वच्छ उस यमुना पुलिन में वीरपान का महोत्सव सहर्ष संपन्न हुआ। हर प्याले में चंद्र का बिंब प्रतिबिंबित हो रहा था। कमलों की आकर्षक सुगंध के कारण उस मधु आसव पर भ्रमण करते हुए भ्रमर अति शोभा दे रहे थे। एक गोपी तो उस मधुपान लीला सभा में मधुपान नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि पहले घूंट में प्राणनाथ के नेत्रों की लालिमा, दूसरे में प्राण की वाणी की विवशता तथा तीसरे घूंट में हंसी और भय का सा दृश्य देखकर वो स्वयं भयभीत हो रही थी। श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के मुख रूप पात्रों को धारणा करके परस्पर देते हुए माधविक पान कर रहे थे। माधविक का पान करते करते बीच में श्री राधा मुख रूप चंद्रमा का अमृत, श्री कृष्ण मुख रूप कमल का मधु, दोनों मैत्री के विपरीत उल्टा पलटी कर रहे थे। श्री राधा मुख चंद्र का अमृत श्री कृष्ण मुख कमल आस्वादन कर रहा था और श्री कृष्ण मुख कमल का मधु श्री राधा मुख चंद्र का पान कर रहा था। उस माधविक पान महोत्सव में जिन गोपियों की पहले पान में ही तृप्ति हो गई और मद चढ़ गया, वो अपनी सहचरियों के साथ जो बातें कर रही थी उसे श्री कृष्ण मौनी होकर सुन रहे थे। श्री कृष्ण उस समय असाधारण माधुर्य रत्नों के महाधनी बने हुए शोभित हो रहे थे। आनंद सागर में मानो मदमत्त हाथी के समान गोपी रूप हथनियों के साथ विराजमान थे। अपने मधु प्याले में चंद्र का प्रतिबिंब देखकर एक सखी दूसरी से बोली, अरे देख तो, क्या चंद्रमा मेरा मधु पी रहा है? तो वो हंसते हुए बोली, यदि ऐसा है तो तू चंद्रमा के साथ मधु को पी जा, ये तेरी मुख कांति को चुराने वाला है। पहली बोली, सखी वो तो मेरे गले में लिपट जाएगा। दूसरी बोली, तू तो उसे दांतों से काट देना, वो इसी योग्य है, उसमें अमृत है। पहली सखी बोली, तू ठीक कहती है, परंतु मैं चंद्रमा का झूठा मधु नहीं पीऊंगी। ऐसा कहकर उसने मधु का प्याला दूर फेंक दिया। एक दूसरी नशे में चूर गोपी बोली, हाय ये कैसा कष्ट, आकाश क्यों गिरा जा रहा है, पृथ्वी क्यों घूम रही है। इस प्रकार पड़े हुए ठुकराते शब्द कहते हुए डर कर उसने श्री कृष्ण का कंठ धारण किया। एक मदमत्त गोपी अपने मधु के प्याले को ऊपर घूमते हुए भ्रमरों को प्रतिबिंबित मधु में देखकर कहा, अरे मधु में ये काला कूड़ा कचड़ा कहां से आ गया। ये सोचकर अपने अंचल से उसे दूसरे प्याले में छान लिया और प्राणकांत श्री कृष्ण के पास ले गई। इस प्रकार श्री राधा भी अधिक मदमत्त हो रही थी। वनमाली कृष्ण को सखी कहकर पुकारने लगी, अत्यंत मनोहरता को प्राप्त कर रही थी। श्री कृष्ण भी महानंद में मदमत्त व्यक्ति की तरह लीला विस्तार कर रहे थे और श्री राधा की बातों को दोहरा रहे थे। मदमत्त श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति बोली, हे सखी। श्री राधा के प्रति बोले, हे प्रीतम। तो श्री राधा ने मान के आभास में कहा, अरे सखी, तू स्त्रियों को चुराती रहती है, इसलिए तेरा नाम हरि है, तू शठ है। श्री कृष्ण ने श्री राधा के प्रति कहा, हे कृष्ण, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे श्यामे, वो श्याम तुम्हारा अभिसार करते हैं क्या? श्री कृष्ण बोले, हे नाथ, मेरे उपासनीय तो आप हो। इस प्रकार नशे में अनमेले उल्टे वचन कहकर कामदेव को मुग्ध कर दिया। इस प्रकार जब मधुमद का रस पच गया और पिछला संस्कार जाग उठा तो कामदेव का भुजबल कड़ गया। अतः मधुमद शेष तथा काम आवेश इन दोनों को मिलने से रमणीय गोपियों ने अतिशय दीर्घ रात्रि अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के साथ सुरत कला में अनायास बिता दी। इस प्रकार सांद्रानंद विग्रह रसिक शेखर श्री कृष्ण ने
अपनी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा की काय व्यूह रूपा असंख्य गोपांगनाओं के साथ रास मंडल में चारों ओर घिरकर रास विलास रचा और माधविक कामना आदि सुरतोत्सव को धारण करते हुए कामदेव को कृतार्थ किया। जब रात्रि का विराम होने लगा तो आकाश में कुछ कुछ इने गिने तारागण रह गए थे। देवांगनाओं ने जो सफेद पुष्प बरसाए थे वो मानो खील राशि थी, और बहुत सी खील तो आकाश रूपी कबूतर ग्रह में शोभित होने वाले चंद्रमा रूप कबूतर ने खा ली थी, और खाने से बची हुई उस खील की तरह वो तारे कुछ कुछ दिख रहे थे, जिसे नायक चंद्रमा ने विहार करते हुए तोड़ डाला था। उसी हार के बिखरे हुए मोतियों को रात्रि रूप नायिका ने फिर गूंथने के लिए इकट्ठा कर लिया था, किंतु कुछ बचे हुए मोतियों की तरह वो इने गिने तारे बचे थे। इस प्रकार ब्रह्मा की रात्रि को गोपियां उन गोपों के घर चली गई जो अपने को उनका पति मानते थे। अपने को उन गोपियों का पति मानने वाले गोपों ने उन गोपियों में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि योग माया रचित उन गोपियों की छाया रूप गोपियों को निरंतर अपने पास में अवस्थित देखते थे। अतः श्री कृष्ण में पर पुरुष होना तथा गोपियों में पर नारी होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण परम पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान है और गोपियां उनकी भक्ति स्वरूपा परम श्रेष्ठ रमणियां नित्य स्वकीया प्रेयसियां हैं। श्री कृष्ण की तथा इन ब्रज गोपियों की रास लीला परम निर्मल माया हित हैं और नित्य हैं। केवल रसिक भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुई है। श्री रास लीला एकमात्र रस स्वरूप श्री ब्रजेंद्र नंदन की परम आस्वादनीय निजी संपत्ति है। निगूढ़ रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए आनंद कंद रसिक शेखर भौम वृंदावन में अवतीर्ण होते हैं। ये रस निर्यास रूप आस्वादन उनके अप्रकट लीला स्थल गोलोक धाम में संभव नहीं है। अप्रकट काल में वो स्वरूप सिद्धा स्वयं प्रेयसियों के साथ नित्य मधुर रस या श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं। श्रृंगार रस के स्वकीय भावमयी लीला का वो अप्रकट द्वारका लीला में आस्वादन करते हैं, किंतु श्रृंगार रस की अतिशय उत्कंठामयी परकिया भावमयी लीला का रस एकमात्र प्रकट लीला भौम वृंदावन में ही करते हैं। इसी से रसिक चूड़ामणि श्री कृष्ण की परम रस निर्यास आस्वादकता पूर्णतम में अभिव्यक्त होती है। नित्य स्वीय नित्य सिद्धा ही स्वरूप शक्ति मादनाख्य महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी अपनी असंख्य व्यूह रूपा गोपियों के साथ योग माया के लीला शक्ति के प्रभाव से परकिया भाव धारण कर प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को पूर्णतम रस निर्यास का आस्वादन कराती है। तो ग्रंथ विस्तार के भय से यहाँ समस्त शंकाओं के समाधान के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए चैतन्य चरितामृत की चैतन्य चरण चुंबनी आदि लीला का टीका द्रष्टव्य है। संपादक द्वारा संकलित श्रीपाद जीव गोस्वामी रचित श्री गोपाल चंपू सानुवाद ग्रंथ रत्न का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई इसकी और डिटेल चाहिए हो तो आप वो पढ़ सकते हैं।